लद्दाख जाना सभी राइडर्स के लिए एक सपना होता है, सभी के लिए एक ड्रीम होता है। मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं भी अपनी बाइक पे लद्दाख जाऊं। तो एक तरह से ये तीर्थ ही है सभी राइडर्स के लिए, तो मेरे लिए भी तीर्थ ही है। तो तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। तो यात्रा पे जाने से पहले ये मेरी प्रिपरेशन है। और मैं ये सोच रहा था कि इतनी मैंने मेहनत करी है, इतना रिसर्च किया है, यूट्यूब वीडियोस देखे हैं और एआई पे चेक किया है, तो बहुत मेहनत लगी है कि क्या सामान लेके जाना चाहिए, क्या नहीं लेके जाना चाहिए। सभी के मन में यही रहता है कि यार ये लेना है, ये नहीं लेना है। और जब हम लोगों ने ग्रुप क्रिएट किया तो ग्रुप में भी क्वेरीज आती हैं कि सर क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। तो मुझे लगा कि यार सभी लोगों को थोड़ी तो मेहनत करनी रहती है, तो क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसमें ये बताया जाए कि क्या क्या सामान आपको लेके जाना है। तो मैंने एक पूरा लेआउट किया है यहाँ पे सामान का, और इसमें जो भी सामान है मैं इसको ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डालूंगा। एक है मैंडेटरी सामान जो आपको लेके जाने ही जाना है, और एक है ऑप्शनल, तो आपकी चॉइस के हिसाब से आप लेके जाना चाहें तो ठीक है, नहीं लेके जाना चाहें तो आपकी चॉइस है। ये हेलमेट है MT थंडर 3, ठीक है। इसका मैंने मोटो व्लॉग सेटअप बना रखा है, ये माउंट लगा रखा है DJI का, हेलमेट चिन माउंट लगा रखा है, और ये नेविगेशन के लिए EJS का है। बेसिक वर्जन आता है, तो मैंने काफ़ी पहले ख़रीदा था, वही है ये। जस्ट 2 लोगों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए दिस इज़ इनफ। एंड देन हेलमेट के बाद में ये राइडिंग जैकेट है राइनॉक्स का स्टेल्थ एयर। सो ये भी काफ़ी पुराना जैकेट है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ इस जैकेट को। सो आई डिडंट वांट टू अपग्रेड इट क्योंकि अच्छा चल रहा है। और इसमें जो आर्मर्स हैं, इस पे शोल्डर पे आर्मर है, एल्बो पे आर्मर है, चेस्ट पे आर्मर है, बैक पे आर्मर है। और जो सबसे अच्छी चीज़ है इस जैकेट में, मुझे अलग से हाइड्रेशन बैग लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर ही पॉकेट है पीछे, जिसमें मैं अपना हाइड्रेशन बैग डाल देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे पीछे एक जिप है, यहाँ खोलेंगे और इस पॉकेट के अंदर मेरा हाइड्रेशन बैग आ जाता है। ग्लव्स राइडा के मैंने अभी रिसेंटली लिए हैं, इन केस अनकंफर्टेबल फील हुआ तो आई विल बी यूजिंग दिस। सो एक स्पेयर में लेके जा रहा हूँ, सो वही मैं बात कर रहा था ऑप्शनल की। सो दिस इज ऑप्शनल, यू वांट टू कैरी यू कैरी, इफ यू डोंट वांट एक तो मस्ट है। सो दिस इज द मस्ट, दिस इज मस्ट। ग्लव्स 1 पेयर आपके पास होना चाहिए। एंड दिस इज राइडिंग पैंट, ये भी मैंने अभी नहीं खरीदी है, ये सोलास की है, रिसेंटली मैंने खरीदी है। इट कम्स विद टेल बोन प्रोटेक्टर, ये यहाँ पे एक पॉकेट है और ये टेल बोन प्रोटेक्शन के लिए ये देखिए आर्मर यहाँ दिया हुआ है। और इसके अलावा थाई आर्मर है यहाँ पे, ये यहाँ पे दिए हुए हैं थाई प्रोटेक्शन के लिए और नी प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट राइडिंग पैंट्स आई हैव सीन। उसके बाद में मैंने अभी रिसेंटली परचेज किए हैं ये बूट, रॉयल इनफील्ड के वंडरर, रॉयल इनफील्ड का लोगो है यहाँ पे, ये रिफ्लेक्टर्स हैं। सो काफ़ी स्टडी एंड स्ट्रॉन्ग है, देखिए बिल्कुल बेंड नहीं हो रही है। समर के लिए है, ये वाला विंटर के लिए है, और नीचे आपका रेन के लिए। तो ये समर में, अभी गर्मी आप देख ही रहे हैं, बाहर टेम्परेचर 40 to 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। 1 2 3 4 नहीं, ये 3 जो है ये बेस लेयर है। टैग भी नहीं निकाला मैंने अभी तक, देखिए ये पूरा अभी टैग खोला नहीं है क्योंकि मैं नहीं पहनना चाहता हूँ, पुरानी नहीं पहनना। तो टैग एक बार निकाल देता तो ऐसा होता है ना, पुराना पहने तो मैं टैग पहन के और फिर टैग निकालूंगा सो दैट कि नया पहना है। तो ये 1 2 3 ये बेस लेयर है। ये एक जर्सी है, ये भी मैंने रिसेंटली खरीदी है एक वेबसाइट से, स्पेंडल। एक ये मैंने फुल स्लीव टी शर्ट ली है, थोड़ा सा कॉटन मिक्स है, कभी पहनने की ज़रूरत पड़ेगी तो शायद काम ना भी आए, ये मैंने एक रख लिया है। और ये अभी हम लोगों ने हिमालयन स्पिरिट की थी तो उसमें मिली थी ये जर्सी, तो मैंने पहनी नहीं है, इसको इस राइड पे पहनेंगे। अच्छी लग रही है मुझे रेड कलर की। आप बताइए कैसी लग रही है, मैं खोल के दिखाता हूँ यार आप लोगों को। ये देखिए मस्त है ना। मैंने पहनी नहीं थी वहाँ पे हिमालयन स्पिरिट पे, तो मैं सोचा था कि ये राइड पे पहनूंगा इसको। तो चलो बाद में पैक करते हैं इसको। और ये हैं 2 बॉटम लाइनर, ठीक है। ये भी देखो मैंने टैग अभी निकाला नहीं है, बहुत सारी शॉपिंग करके दोस्तों, बहुत पैसा बर्बाद है। बहुत पैसा बर्बाद कर दिया, बहुत पैसा उड़ा दिया है। घर पे गाली सुन रहा हूँ इस चीज़ के लिए, इतना पैसा उड़ा दिया। कभी बूट ले रहा हूँ, कभी पैड लेके आ रहा हूँ, और बहुत महंगा है। ये डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा आप लोगों को लिंक, अगर आप लोगों को परचेज करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, उसके लिंक से आप परचेज कर सकते हो। लेकिन काफ़ी कॉस्टली हो जाए, 10,000 का तो बूट आ गया, 10,000 की पैंट आ गई, 20,000 का, तो यही सामान है यार। फिर अभी ये लिंट फ्री क्लोथ खरीदे हैं मैंने,
ये गाड़ी साफ़ करने के लिए हेलमेट वाइज़र साफ़ करने भाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप रात में गाड़ी अगर चलानी पड़ती है अंधेरे में तो आपका वाइज़र एकदम क्लीन होना चाहिए। मैं भुगत चुका हूँ इस चीज़ को, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो। एक साफ़ कपड़ा रखो। ये वाइज़र अगर गंदा हो जाता है ना तो रात में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, कि बिना वाइज़र के आप चला नहीं सकते, और गंदा वाइज़र होगा तो इसलिए उसको प्रॉपरली क्लीन करना ज़रूरी होता है। इसके लिए मैंने ये कपड़ा रखा था कि स्क्रैचेस ना आए, तो ये एक ले लीजिएगा। गाड़ी साफ़ करने के लिए तो फिर भी मिल जाता है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि एक तो पक्का ये लीजिएगा साफ़ कपड़ा, ताकि आप हेलमेट का वाइज़र वगैरह क्लीन कर सकें। और ये एक नाइट राइड अगर कभी करनी पड़ी, अंधेरे में राइड करनी पड़ी, तो ये एक पतली सी मैश वाली जैकेट है जिसमें रिफ्लेक्टर्स वगैरह लगे हुए हैं। जस्ट फॉर सेफ्टी सेक ये मैंने कैरी कर रहा हूँ अपने साथ में, तो ज़्यादा स्पेस भी नहीं घेरेगा। जैसे इसको फोल्ड करके मैं डाल लूँगा तो ये हो जाएगा। इन केस कभी अंधेरे में, वैसे तो हम लोगों का कोई प्लान है नहीं नाइट में राइड करने का, लेकिन कभी आप कह नहीं सकते ना, कभी अंधेरा हो जाए, कभी किसी वजह से आप फंस गए, कभी कुछ अनवांटेड चीज़ें हो जाती ना। और ये है एक ट्रैक पैंट, ये मैंने डेकाथलॉन से ली थी। इसके अंदर ये देखो एक रेन के लिए भी दिया हुआ है कि पानी वानी बूट में ना जाए। तो ये हो गए अपने राइडिंग गियर, ये हो गई क्लोथिंग समर की। और अब चलते हैं लद्दाख। सर्दी तो वहीं पड़ेगी ना भाई, तो विंटर क्लोथिंग तो चाहिए ना, तो ये विंटर का उधर है। मेरी वाइफ बोल रही थी, अरे इतना गर्मी में सर्दी के कपड़े क्यों खरीद रहे हो, सर्दी के कपड़े क्यों लेके जा रहे हो। मैं एक बार टेम्परेचर देखो लद्दाख का टेम्परेचर देखा तो 2 डिग्री, -5 डिग्री, -2 डिग्री रात में, तो भैया उधर सर्दी पड़ने वाली है, तो सर्दी के कपड़े लेना ज़रूरी है। ये मैंने इनर लिए हैं, ठीक है, 2 पेयर हैं। इसमें तो बॉटम और टॉप दोनों है। ये टॉप है, इसका बॉटम भी है। और एक ये डेकाथलॉन से जैकेट ली है 4 क्लास, ये -5 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जैकेट है। एक ये थोड़ा सा हल्का सा जर्सी टाइप है, टैग निकाला नहीं अभी। ये जो विंटर लाइनर है ये मिला है उसके साथ में, सोलास वाली जो राइडिंग पैंट है ना, उसके साथ आया था। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो मुझे लग रहा है कि बॉटम पहनने की शायद ज़रूरत ना पड़े, यही काफ़ी रहेगा। लेकिन ये पहली बार पहन रहा हूँ तो आई डोंट नो कितना इफेक्टिव है, वो तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। तो इसलिए मैंने एक बॉटम कैरी कर रहा हूँ साथ में। BL100 करके इसका मॉडल है, अगर आप लोगों को ख़रीदना है तो डेकाथलॉन में मिल जाएगा आपको। तो ज़्यादातर शॉपिंग मेरी डेकाथलॉन से हुई है जो क्लोथिंग का है, और बाकी का राइडिंग वाला तो जो भी राइडिंग के ब्रांड्स हैं उनसे ख़रीदा है। ये एक और चीज़ है जो मुझे उस पैंट के साथ मिली है। तो वो पैंट के साथ में सोलास वाली जो पैंट है, राइडिंग पैंट है, उसके साथ में एक ये विंटर लाइनर मिला है और एक ये रेन लाइनर मिला है। सो दोस्तों क्लोथिंग वाला पार्ट हो गया है। इसके अलावा जो कुछ इसेंशियल आइटम्स हैं, मेडिकेशन, कुछ मिसलेनियस आइटम, उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो पहले आते हैं ये सेक्शन पे, दवाइयों का सेक्शन है। तो सबसे पहले इस टेबलेट के बारे में बात करते हैं सब। दिस इज डायमॉक्स 250, ठीक है। आप कभी भी हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो आपको यही सजेस्ट किया जाता है कि ये टैबलेट लेनी है, ताकि आपको वो जो लो एल्टीट्यूड से सडनली हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो जो भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा भाई। मैं जस्ट सजेस्ट कर रहा हूँ, मैंने डॉक्टर से बात की है, उसके बाद ही लेकर आया हूँ। आप भी लेने से पहले एक बार आपकी जो मेडिकल कंडीशन है वो डॉक्टर को बताइएगा, और उसके बाद ही ये टैबलेट को यूज़ करिएगा। तो ये हो गया डायमॉक्स। उसके अलावा ये 2 टैबलेट हैं। ये अगर आपका नीचे का ढक्कन खुल जाता है दस्त हो जाते हैं तो ये टैबलेट चाहिए, ठीक है। और ये 2 टैबलेट हैं, ये 4 टैबलेट लिए मैंने 2 दिन के लिए। ये है अगर आपका ऊपर का ढक्कन खुल जाता है, मतलब जो काम हो जाती है, तो उसके लिए ये 2 दिन की दवाई है। ये अगर आपका ढक्कन ना खुले, डाइजीन है, खाने के बाद जरूरी है, क्योंकि राइडिंग में उल्टा सीधा खा लेते हैं सब लोग, ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है ये लेना। ये एंटीबायोटिक है, जुकाम वुकाम हो जाती है, सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है तो एंटीबायोटिक चाहिए होगी। ये उल्टी के लिए, वोमिटिंग सेंसेशन होता है तो ये, और खुदा ना खास्ता कुछ चोट लग जाती है, गिर जाते हो, तो भैया उसके लिए प्रिपेयर होना ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने ये गॉस लिए हैं, स्टेरिल गॉस स्वैप्स, और ये क्वांटिटी 5 है इसमें, ठीक है। सील्ड होने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखिए, कहीं पुराना पड़ा हो आपके पास में, चलो यार लेके चलते हैं, प्लीज़ डोंट, थोड़ा सा खर्च करिए पैसा सेफ्टी के लिए आपकी, तो ये लेके जाइएगा। सील्ड होना चाहिए ताकि वहाँ पे आपको यूज हो, क्योंकि इसका फिर वो स्टेरिलाइजेशन ना ख़त्म हो जाता है फिर। तो दूसरा ये है, ये मेडिसिन नहीं है, ऑप्शनल है, और ऑप्शनल भी नहीं है यार, लेके जाना, ठीक है। सनस्क्रीन है और SPF 50+ होना चाहिए,
वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि धूप बहुत तेज़ लगती है वहाँ पे। और ये है लिप बाम, मैं कभी यूज़ करता नहीं लेकिन इस राइड के लिए मैं लेके जा रहा हूँ, आप भी लेके जाइएगा क्योंकि होंठ वगैरह फट जाते हैं। और ये है इलेक्ट्रोल, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये एक पैकेट है लेकिन मैं एक पैकेट नहीं ले जा रहा हूँ, ये जस्ट डिस्प्ले के लिए रखा हूँ। तो आप अपना जितना भी है, मैं मिनिमम आई रिकमेंड कि 6-7 तो होने चाहिए आप अगर 14-15 दिन की राइड के लिए जा रहे हैं तो, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये शेविंग फॉर्म है, आप अपने हिसाब से शेविंग फॉर्म, शेविंग क्रीम, टूथपेस्ट, टूथब्रश वो सब मैंने नहीं रखा है तो वो ले जाइएगा। तो ये अपना पार्ट हो गया मेडिसिन और थोड़ा सा कॉस्मेटिक टाइप का। इसके अलावा अब आते हैं थोड़ा सा अपना व्लॉगिंग पार्ट। तो अपने को मोटो व्लॉगिंग सेटअप के लिए एक कैमरा चाहिए जो इधर है जिससे आप देख रहे हो रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। दूसरा मैंने माइक लिया है, ये DJI का माइक है। एक माइक मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक माइक ये रहा और इसका रिसीवर है, तो ये इसका माइक हो गया। और ये बैटरी पैक है, कैमरे के साथ ही आया था, 2 बैटरियाँ इसमें हैं, एक बैटरी उसमें लगी हुई है। ये एक मैंने अभी परचेज़ किया था कार्ड होल्डर, ये बहुत अच्छा लगा मुझे यार, बहुत हैंडी है। यहाँ पे देखिए अडेप्टर लगा दिया, 2 माइक्रो SD कार्ड लगाने के लिए, एक सिम कार्ड लगाने के लिए, और उससे ज़्यादा यूज़फुल है ये। इसमें कार्ड रीडर है, ये C टाइप है, ये A टाइप है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी हैंडी, अगर कोई डेटा ट्रांसफ़र करना हुआ या कार्ड स्टोर करना हुआ तो ये बहुत ज़रूरी है। ये है हैंडल माउंट, कैमरे को हैंडल माउंट करने, आप लोगों ने देखा होगा, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि क्या लेके जा रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी आप लोगों की चॉइस के ऊपर है, दीज आर ऑप्शनल आइटम्स, ठीक है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, मेरी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं ले जा रहा हूँ, बस आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ। ये सेल्फी स्टिक है, उधर से अच्छे अच्छे वीडियो बना के आप लोगों को दिखाना है ना, ताकि आप लोग देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो करते नहीं हो, ठीक है ना, तो कर देना अब। और ये बैग है, और ये एक पावर बैंक है, ये भी मैंने अभी रिसेंटली खरीदा था, 20,000 mAh का, 35 वाट का, ठीक है, पीट्रॉन। तो अच्छा, ये एक चीज़ और है, ये फोटो प्रो का मिनी ट्राइपॉड है, ठीक है। ये वाइटरा का ही बैग है, रेन प्रोटेक्टिव बैग है। मैड डॉग की लाइट्स खरीदी थी, उसके ये 2 स्पेयर कवर्स हैं, ये येलो कलर का है, ये ब्लैक कलर का है। अभी सुनने में आ रहा है कि यार वो ब्लैक कलर का भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप लाइट वगैरह कवर कर दो तो भी चालान काट देते हैं। तो आई एम प्लानिंग कि हिमाचल एंटर करने से पहले दोनों लाइट को रिमूव करके बैग में डाल लेंगे, क्यों पंगे लेना है पुलिस वालों से, यार समझाना मुश्किल हो जाता है उन लोगों को कई बार, ठीक है। तो ये भाई अपना सारा सामान हो गया, राइडिंग का गेयर्स हो गए अपने, विंटर के, समर के, रेन क्लोथिंग, मेडिकेशन। तो भाई ये इतना जो फैला रखा है मैंने, इसको डालूंगा कहाँ, तो वो डालने के लिए है अपने पास वाइटरा का 45 लीटर का हैमरहेड बैग। ये बैग यार बहुत बढ़िया है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये बैग, ठीक है। इसमें देखो वाटरप्रूफ है, ये लाइनर दिया हुआ वाटरप्रूफ लाइनर, ठीक है। तो आप कुछ भी सामान डालो, बारिश हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, सारा सामान डाल के वेलक्रो से इसको बंद कर दो, फिर इसके बाद इसको रोल कर दो। इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, ठीक है। रोल करके, और इसको जो लॉक दिया है ना वो मैग्नेटिक है, देखो, just slide it, see, so easy, just slide it, so good। और उसके बाद में आप इसको बक्कल लगा दो। फिर ये फ्लैप्स दिए हैं 2, इसमें भी ये नेट दिया है, इधर ये क्या है, प्लास्टिक का कुछ है, तो इसमें आप सामान डालो, फ्लैप करो क्लोज, ये फ्लैप करो, वाइटरा का लोगो है इस पर। उसके बाद में इसको क्लोज कर दो, और इसको माउंट करने के लिए देख रहे हो एल्यूमिनियम के बक्कल दिए, प्लास्टिक के क्या है, पूरा ऑफ रोडिंग वगैरह करते हैं ना तो टूट जाते हैं, तो इन्होंने ये बहुत अच्छा किया है, एल्यूमिनियम के बक्कल दिए हैं, मजबूत हैं, स्टडी है। तो ये पार्ट बाइक में लग जाता है। एक और इसके साथ में स्ट्रैप आती है, वो ये सॉरी ये पार्ट तो बैग में लगा हुआ है, एक और स्ट्रैप है जो बाइक में लग जाती है, वो परमानेंट में बाइक में फिक्स कर दूंगा, तो जस्ट आपको स्लाइड करके लॉक करना है, तो ईजी टू रिमूव, ईजी टू इंस्टॉल। और मैंने ये एक नया खरीदा है राइनॉक्स का नेविगेटर बैग, ये कितने लीटर का है, 15 लीटर का बैग है। सब तो नया ही खरीदा यार, पुराना क्या है, सिर्फ हेलमेट है, जैकेट है, सब पे तो टैग लग रहे हैं इस पे भी टैग लग रहा है। इसका टैग मैंने निकाल दिया जब दिल्ली से लेकर ही आया था, तो इसका टैग निकाल दिया, अदरवाइज ये भी नया है, सब नया नया है। एक मैं पुराना हूँ, एक हेलमेट पुराना है, एक जैकेट पुरानी, बाकी सब नया है भाई, ठीक है। हाँ, ये आप नहीं यार, ये कैमरा जिससे रिकॉर्ड हो रहा है ना वो पुराना है, वैसे आप लोग भी पुराने ही हो यार, ठीक है। तो ये सारा सामान इसमें जाएगा। और हाँ, बाइक का स्पेयर्स,
भाई नई बाइक है, मुझे इसके स्पेयर्स कुछ ज़्यादा नहीं मिले हैं और नई बाइक है तो मुझे लगा कि इतना स्पेयर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैंने एक ट्यूब ले ली है। ठीक है, दिस इज ब्यूटाइल ट्यूब C8 90-90-21। तो ये बाइक में लगती है, मेरी बाइक में लगती है अपना तेजस। तेजस कौन है भैया? बाइक का नाम रखा हूँ तेजस। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, अच्छा वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो, गुड वीडियो। अरे भैया ऐसे कमेंट नहीं चाहिए, कुछ प्रॉपर कमेंट दिया करो। क्या आपको जानना है, क्या नहीं जानना है, क्या गलत है, क्या सही है। अगर ये ट्यूब लिया है, ये राइडिंग गियर्स, आपको बैग कैसा लगा, वो सब बताओ यार। अच्छा वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो, थोड़ा सा बी क्रिएटिव। सी आई एम बिकमिंग क्रिएटिव। कितना क्रिएटिविटी के साथ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा क्रिएटिव बनो। और क्या बोल रहा था मैं, कमेंट में क्या बोलने के लिए बोला था? कमेंट में मैंने बोला था आपको कि कमेंट में बताना कि तेजस, हाँ। सो वेरी क्रिएटिव, वेरी इंफॉर्मेटिव। भैया क्रिएटिव बनो, मैंने भी क्रिएटिव बन के इतना सब फैलावड़ा फैलाया है यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो तेजस कैसा लगा वो जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अच्छा, ये सामान आप लोगों को लगता जाएगा इस बैग में? कमेंट में बताना लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि जाएगा, तो मैंने इसके लिए इसके लिए इंतजाम किया है। दिखाता हूँ क्या है। खुल जा सिम सिम। खुल जा। ये देखो गाइस, स्मार्ट सेवर वैक्यूम स्टोरेज बैग। तो मैं दिखाता हूँ क्या है ये। ओके, ये पंप है। अगर रास्ते में किसी की हवा निकल जाए तो, मतलब किसी बैग की बोल रहा हूँ यार, गंदे लोग। तो ये पंप है और ये बैग्स है। ठीक है, इस बैग में अपना ये सारा सामान जाएगा। सो गाइस, ये हो गया अपना सामान, बैग हो गया। बैग में कैसे पैक करना है वो सारी प्रिपरेशन हो गई, लेकिन जाएंगे किससे? बाइक से। तो बाइक भी प्रिपेयर करनी है, और बाइक ऑलरेडी मैंने रेडी कर रखी है। बाइक पे लाइट माउंट कर दी है। लाइट माउंट का मैंने वीडियो बनाया था, मैड डॉग लाइट का, आप इधर देख सकते हैं, मैंने इसका लिंक डाल दिया है। और ये इसके कवर्स हैं बाइक के। तो अभी यहाँ से चलते हैं बाइक पे दिखाता हूँ बाइक की कंडीशन क्या है। तो चलिए मेरे साथ। इधर ही हो गया अभी, चलो। ओ आ गए क्या आप लोग? चलो, तो दिस इज माई तेजस। ठीक है, तेजस को रेडी कर दिया है मैंने। ये टैंक बैग के लिए इधर इसका बेस लगा दिया है। इस पे वेलक्रोज हैं, तो वो टैंक बैग वेलक्रो पे चिपक जाता है और ये बकल्स पे सिक्योर हो जाता है प्रॉपरली। और मैंने क्या किया है, ये बोबो का मोबाइल होल्डर मंगवाया था मैंने। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट लाइक दिस। ये पता है मैंने खरीदा इसलिए था क्योंकि रेन प्रोटेक्शन, वेदर प्रोटेक्शन के लिए अच्छा लगा मुझे ये। और दूसरा क्या है कि इसमें वाइब्रेशन प्रोटेक्शन के लिए भी है। नहीं देखो, थोड़ा सा स्प्रिंग इफेक्ट है यहाँ पे, तो मुझे लगा फ़ोन थोड़ा स्टोर हो जाएगा, और चार्जिंग के लिए भी है। तो यार देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, सारे फीचर्स बहुत बढ़िया हैं इसके, सब अच्छा लग रहा है। लेकिन प्रैक्टिकल जब यूज़ करते हैं ना मोबाइल पे, लाइक मेरा मोबाइल है काफ़ी साइज़ बड़ा है उसका, जो OnePlus 8T है। तो उसको जब मैं लॉक कर देता हूँ ना इसमें, तो लॉक करना एक तो मुश्किल हो जाता है, और दूसरा जब इसको लॉक करके चार्ज करना होता है ना, तो यार ये साला चार्ज नहीं होता। क्योंकि वैसे आप केबल डाल नहीं सकते इसके अंदर, और इसको बंद करने के बाद में ये प्रॉपर फ़ोन के साथ अलाइन नहीं होता। तो थोड़ी डिफिकल्टी है, फिर भी मैंने रख लिया है कि इनकेस ज़रूरत होगा। क्योंकि बैग के ऊपर भी फ़ोन का एक पाउच दिया हुआ है फ़ोन लगाने के लिए, तो वो भी काम आ जाएगा मेरे। ये अपना मैड डॉग का स्विच हो गया, ये लगा दिया। बाकी कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं थी। क्रैश गार्ड वगैरह मैंने लगा दिए हैं, वीडियो आप देख लीजिएगा उसका। इसके यार जो फ्रंट ब्रेक थे ना, उसमें से चूं चूं की आवाज़ आ रही थी। लाइक अब ब्रेक दबाता चूं चूं करके आवाज़ आ रही थी। तो मुझे लगा यार ये आवाज़ क्यों आ रही है, तो मुझे लगा कि जो ब्रेक के कैलिपर्स है ना, उसमें कुछ डस्ट वस्ट फंस गई होगी। तो मैंने उसको खोल के, दोनों ब्रेक के कैलिपर्स लेफ्ट राइट के खोल के साफ़ करके, और फिर उसको वापस से इंस्टॉल कर दिया है। सॉरी गाइज, मैंने वीडियो नहीं बना पाया यार उसका, लेकिन अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं फिर से इसका वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए कि कैसे इसके ब्रेक के पैड रिप्लेस करने हैं या क्लीन करने हैं। सो ठीक है गाइज, दिस वाज अ प्रिपरेशन।
सामान दिखा दिया आप लोगों को, बाइक आप लोगों को दिखा दी है। कल सुबह निकलना है मेरे को पनवेल, सॉरी दिल्ली पनवेल निकलना है। तो कल सुबह 4 बजे की फ्लाइट है अपनी तेजस पे, ठीक है, तेजस एयरलाइंस पे सुबह 4 बजे निकलेंगे दिल्ली के लिए। हो गया सुबह के 4:57।